प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सततता एवं अवकलनीयता, यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम सातत्य एवं असातत्य के बारे में पढ़ेंगे। सातत्य के लिए आता है कॉन्टिन्यूटी और असातत्य के लिए आता है डिसकॉन्टिन्यूटी। यानी कि हम ये इसमें पढ़ने वाले हैं कि कोई फलन ये किसी बिंदु पर कॉन्टिन्यूअस है या सातत्य है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि असातत्य है। इसके लिए सबसे पहले कुछ बातें हैं, ये आप समझ लीजिए कि जैसे कोई फलन है उसका हम ग्राफ खींचें और वो ग्राफ अगर कहीं से भी भंग नहीं है, यानी कि ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक ना हो, तो वो फलन सतत कहलाएगा या कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और अगर ग्राफ खींचा गया ग्राफ कहीं से भी भंग हो या ग्राफ में कहीं ब्रेक हो, कहीं टूटा है, तो वो असातत्य कहलाएगा या डिसकॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। जैसे हम एक फलन है हमारे पास, उसका ग्राफ खींचें अगर, तो ग्राफ खींचने के लिए पता है हमें कि ये एक्स अक्ष होना चाहिए और वाई अक्ष होना चाहिए। जब हम इसका ग्राफ खींचें, मैं कोई भी फलन हो सकता है, तो एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हमने ये ग्राफ इस तरीके से खींच रहे हैं, ये ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पे अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे ये ब्रेक है, उछाल है एकदम से। यहाँ तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम पेंसिल रखें और सीधे यहाँ तक जाएं तो हमें पेंसिल नहीं उठानी पड़ती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी अपनी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने इसका लेखा चित्र या ग्राफ खींचा है उसमें एक उछाल है या वो वहाँ पे टूटा है, यहाँ पे भंग हुआ है ये। तो इस चित्र में x बराबर a अगर है कोई पॉइंट, ये हमने a लिया है पॉइंट, तो इस पॉइंट पे क्योंकि इसमें ब्रेक है तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फलन x बराबर a पर। इसी तरीके से अगर एक एग्जाम्पल हम ये ले लें, यहाँ भी वही, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसका ग्राफ हम इस तरीके से अगर खींचें, ये देखिए इसका ग्राफ हम इस तरीके से खींच रहे हैं, ये खींचा हमने ग्राफ। तो देखिए यहाँ से जब हम चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं ग्राफ पे या ग्राफ खींच रहे हैं, तो कहीं भी हमें पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है। मान लिया यहाँ वही पॉइंट ए है, x बराबर a, इस पॉइंट पे देखिए ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, कहीं भी इसके ग्राफ में ब्रेक नहीं है जैसा इसमें था। तो इसका मतलब ये जो फलन है जिसका हमने ग्राफ खींचा है, तो ये सतत फलन हो जाएगा या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा ये। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, ये मान लीजिए पॉइंट है, देखिए
एक फलन का ग्राफ हमने यहाँ पे खींचा है, तो इसका जो ग्राफ है या लेखा चित्र है, ये x बराबर a पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम सीधे चले आ रहे हैं, कहीं पेंसिल उठानी नहीं पड़ रही है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ब्रेक आ गया है, ये टूटा हुआ है, गैप है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, यानी कि x बराबर a पे जो भी फलन है ये जिसका भी हमने लेखा चित्र खींचा है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका जो सबसे पहले जो मैंने ग्राफ खींचा था किसी भी फलन का, तो उसमें देखिए यहाँ पे ब्रेक है, इसके लेखा चित्र में हमें पेंसिल उठानी पड़ रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाएं तो पेंसिल उठानी पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये है जो दूसरा वाला, इसमें देखिए ये यहाँ से शुरू करते हैं तो कहीं भी ग्राफ के बीच में ब्रेक नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा या सतत हो जाएगा। और जो ये थर्ड वाला है एग्जाम्पल, इस थर्ड वाले एग्जाम्पल में भी ये देखिए यहाँ पे ब्रेक है, तो इसका मतलब ये x बराबर a पे भी ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा या असतत होगा। ये समझ लीजिए इसमें एक बात कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सतत और डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब है असतत। अब देखिए हम, ये तो हो गई ज्योमेट्रिकली इसकी डेफिनेशन कि हम ज्योमेट्रिकली या ज्यामितीय रूप से कैसे समझाएंगे कि ये फलन सतत या असतत कैसे होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको, जैसे कोई सवाल आता है हमारे पास कि बताओ ये फलन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो हम ये कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसको देख लीजिए आप लोग, फलन f(x) x बराबर a पर संतत कहलाता है। संतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a का अस्तित्व है, का अस्तित्व है और वो x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो। थोड़ा सा आगे समझ लीजिए, ये मैंने पिछले साल आपको बताया था कि इसमें एक चीज़ आई है कि लिमिट x टेंड्स टू a का अस्तित्व है। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी फलन का अस्तित्व है ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों को बराबर ले आते हैं। अगर दोनों बराबर हैं, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और दाएं पक्ष की सीमा यानी कि राइट हैंड लिमिट, ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब x बराबर a पर उस फलन का अस्तित्व है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो इसका मतलब इसका अस्तित्व नहीं है x बराबर a पर। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने लिखा है अभी फ़िलहाल इस पे विचार करो, मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया है, अस्तित्व है। अस्तित्व होने की जगह पे क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अर्थात
एफ एक्स की सीमा, एफ एक्स की सीमा जब x टेंस टू ए, ये अभी फिलहाल लिमिट x टेंस टू ए का अस्तित्व है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ है और वो x बराबर a पर फलन के मान के बराबर हो। कोई फलन एफ एक्स है तो x बराबर a पे फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ये ध्यान देना है। ये तो हो गया x बराबर a पे फलन का मान अगर फलन एफ एक्स है, और ये हो गई फलन एफ एक्स की सीमा जब x टेंस टू a, यानी कि इसमें आ जाएगी बाएं पक्ष की सीमा बराबर दाएं पक्ष की सीमा इसकी जगह पे, और ये बराबर एफ ए है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसमें क्या करना है। तो अगर ये कहने का मतलब ये है कि यदि एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो और ये बराबर है एफ ए जैसा है वैसे रहा, और इसकी जगह पे ये चीज़ आ गई, दाएं पक्ष की सीमा बराबर बाएं पक्ष की सीमा बराबर एफ ए। ये तीनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि x बराबर a पर फलन सतत है। तो एफ एक्स को x बराबर a पर संतत कहते हैं, अन्यथा वो x बराबर a पर असंतत होगा। कोई भी सवाल आता है हमारे पास और उस सवाल में ये दिखाना होता है कि जैसे कोई सवाल है और ये दिखाना है कि ये फलन सतत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, और जिस बिंदु पे दिखाना है हमें, यानी अगर x बराबर a पे दिखाना है तो x बराबर a पे फलन का मान ज्ञात करेंगे। ये तीनों बराबर आने चाहिए, अगर तीनों बराबर आते हैं तो उस बिंदु पे ये सतत है, अन्यथा असंतत होगा। जैसे अब मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक सवाल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। ये सवाल है हमारे पास, ये प्रश्न है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बराबर 2 पर संतत है। यानी कि इसमें ये दिखाना है कि ये फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 x बराबर 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये समझ लेते हैं। तो इसको हल कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको कि x बराबर 2 पर सबसे पहले दाएं पक्ष की सीमा, यानी कि राइट हैंड लिमिट, हिंदी में बताया मैंने, दाएं पक्ष की सीमा बोलेंगे, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान देना, ये ऐसे सवाल पहले कर चुके हो लिमिट वाले, लिमिट h टेंस टू 0 f, क्योंकि 2 पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस h। ये नोट कर लो कि यहाँ पे ये करना होता है। अगर मान लिया x बराबर 3 पर दिखाना होता
तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच। 1 पे दिखाना होता तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। 0 पे दिखाना होता तो लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस एच। तो इसको कर लीजिए हल आगे। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस एच। हमारे पास fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1, तो f 2 प्लस एच क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। एक्स की जगह पे 2 प्लस एच कर देंगे, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, h की जगह पे 0 रख दो इसमें, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस 0 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दिया है हमने, यहाँ पे लिमिट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। h टेंस टू 0 यहाँ पे है तो 2 प्लस एच पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें h की जगह पे हम 0 रखेंगे तो ये लिमिट हटा देंगे, तो 2 प्लस 0 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। 2 प्लस 0 यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से हम इसमें LHL यानी कि वाम पक्ष सीमा ये याद करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जो पहले लिखा था वैसे लिखा, लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे भी था यहाँ पे था, बस यहाँ पे एक अंतर आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे अब 2 पे याद करना है तो ये 2 माइनस एच कर देंगे, ये ध्यान रखना है। बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो f 2 माइनस एच हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। जैसा हमने पहले करा था वैसे ही कर देंगे, h की जगह पे 0 रख देंगे तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ गया। ये 5 आया है LHL का मान। तो 2 चीज़ें मालूम हो गई। तीसरी चीज़ मैंने बताई थी आप लोगों को, x बराबर 2 पर इस फलन का मान ज्ञात कर दो, यानी कि f2 का वैल्यू कितनी आएगी, f2 की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो f2 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, RHL बराबर LHL बराबर f2 बराबर 5। तीनों बराबर आ रहे हैं, RHL भी 5 आया था, LHL भी 5 आया है और f2 भी 5 आया है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, अतः fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बराबर 2 पर संतत या कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस को हम कॉन्टिन्यूअस मतलब संतत। तो इसी तरीके से और सवाल कर सकते हैं। अब एक सवाल आप लोगों को करना है, मैं सवाल दे रहा हूं आप लोगों को, और ये सवाल है सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर 1/x माइनस 2 x बराबर 2 पर
संतत नहीं है या असंतत है, ये करना है सवाल आप लोगों को।